मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। टेक इट सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। मंत्री जी सुनिए एक बात, और फिर हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, पदोन्नति का नामो निशान नहीं है, और जब आवाज उठी तो हड़कंप मच गया। चमोली में एक सरकारी टीचर ने अपने दर्द को मंच से कुछ यूं बयां किया कि शिक्षा मंत्री भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। अब वही शिक्षक जिसने सवाल उठाए थे, सवालों के घेरे में है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है। क्या सच्चाई बोलना अब अनुशासनहीनता हो गया है? चलिए आपको दिखाते हैं शिक्षा के मंच पर सच्चाई की गूंज की, बताते हैं ये पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जन सरोकार से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने इस वीडियो में एक QR कोड भी दिया हुआ है, उसे स्कैन कर आप हमें अपनी इच्छानुसार आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर अपनी कवरेज आगे भी जारी रख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अपनी बेबाक राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये तस्वीर है चमोली ज़िले के ग्वाड़ देवलधार के PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज की। मौका था वार्षिकोत्सव का, मंच सजा था, मेहमान खास थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। लेकिन तभी मंच पर जो हुआ उसने पूरे शिक्षा विभाग को झकझोर कर रख दिया। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है? क्या इससे कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। टेक इट सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य कब से नहीं है। मंत्री जी सुनिए एक बात, और फिर हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। शिक्षक ललित मोहन सती ने मंच से अपनी बात शुरू की तो शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो आग में घी डाल रहे हैं, लेकिन एक बार बोलना शुरू किया तो फिर रुके नहीं। मंत्री जी ने खुद उन्हें टोकने की कोशिश की। मंच पर मौजूद अधिकारी भी इशारों में चुप रहने को कहने लगे, मगर ललित मोहन सती ने साफ कह दिया, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है? क्या इससे कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। टेक इट सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य कब से नहीं है। मंत्री जी सुनिए एक बात, और फिर हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। दोस्तों, जिस मंच पर तालियों की गूंज होनी थी, वहां गूंजने लगी सवालों की आवाजें, और इन सवालों ने मंत्री जी को असहज कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि शिक्षा मंत्री ने खुद बाकी सभी को रोकते हुए कहा, बोलने दीजिए, ये भी तो हमारे टीचर हैं। मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। टेक इट सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य कब से नहीं है। मंत्री जी सुनिए एक बात, और फिर हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। अब मंच पर खड़े शिक्षा मंत्री जी ने शांति से पूरी बात सुनी, लेकिन अब शिक्षा प्रभाग ने इस पूरे घटनाक्रम को अमर्यादित आचरण मान लिया है। अपर निदेशक गढ़वाल के अनुसार शिक्षक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकार मंच से ऐसी बातें कहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नोटिस भेजा गया है, जवाब भी मिल चुका है, अब फैसला जल्द लिया जाएगा। दोस्तों, सोचिए जरा, एक टीचर जो सिर्फ अपनी पीड़ा कहता, अपना दर्द बयां करता है, वो अब जवाब तलब है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने मंच से क्यों बोला, सवाल ये है कि अगर यही बातें फाइलों में कह दी जाती तो क्या सुनी जाती। उत्तराखंड के हजारों सरकारी स्कूलों में सालों से प्रधानाचार्य के पद खाली है, पदोन्नति की फाइलें धूल फांक रही हैं, शिक्षकों की समस्याएं कागजों तक ही सीमित है, और जब एक टीचर मंच से सच्चाई बोलता है तो उसे नोटिस थमा दिया जाता है। क्या ललित मोहन का सच बोलना गलत था, या सिस्टम को सच सुनने की आदत नहीं है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षा के उस कड़वे सच की, जिसे जनसत्ता नाम की वेबसाइट ने, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट अखबार है, उसकी वेबसाइट ने इसी साल फरवरी में अपनी रिपोर्ट में उजागर किया था। ये आंकड़े वाकई आपके होश उड़ा देंगे।
1200 सरकारी स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। साथ ही बताया गया कि कैसे 700 स्कूलों में हेडमास्टर की कमी देखी गई। 146 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। 7073 स्कूलों में 20 से भी कम बच्चे हैं। और एक और कड़वी सच्चाई, 1740 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। 2021 में 255 स्कूल जीरो नामांकन की वजह से बंद कर दिए गए। तो ये वो स्याह हकीकत जो आंकड़ों में बयां हो रही है। और अब सुनिए टिहरी जिले के भटोली गांव की कहानी, जहां एक स्कूल में सिर्फ एक छात्रा अंशिका पढ़ती है। ये पूरी कहानी भी जनसत्ता ने अपनी इस रिपोर्ट में प्रकाशित की थी। अभी फरवरी की ही बात है दोस्तों। बताया गया था इस रिपोर्ट में कि कैसे अंशिका को पढ़ाने के लिए हेडमास्टर विजयानंद बिलजवाड़ वहाँ पर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर गुलाबी देवी वहाँ पर हैं, भोजन माता दर्शनी देवी तैनात हैं। अंशिका हर सुबह 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है और हेडमास्टर उसे लेने छोड़ने जाते हैं। अंशिका का सपना है टीचर बनने का, लेकिन वो कहती है कि ऐसे स्कूल में बनना है जहाँ पर और बच्चे भी हों। और अंशिका अकेली नहीं है। उत्तराखंड में 146 सिंगल चाइल्ड स्कूल हैं और ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर औसतन सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं। ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो यहाँ जिस अंशिका के स्कूल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने बताया था, इसी रिपोर्ट में उनका हवाला दिया गया कि 1959 में इस स्कूल में 50 बच्चे थे, लेकिन अब सिर्फ 18 परिवार बचे हैं, क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, देहरादून, महानगरों और शहरों की तरफ चले गए हैं। सरकार हर साल ऐसे स्कूलों पर दोस्तों 10 लाख रुपए खर्च करती है। अंशिका की बात करें तो 318 रुपये जूते बैग के लिए इसको मिलते हैं, 600 रुपये यूनिफॉर्म के दिए जाते हैं, 6 रुपये 97 पैसे रोज़ मिड डे मील के लिए अंशिका पर खर्च होता है। देखिए सवाल ये, क्या इतना खर्चा जायज़ है या फिर ये सिस्टम की नाकामी का एक सबूत है? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे क्लस्टर स्कूल स्कीम चलाई गई, जिसमें बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए 22 रुपये प्रति ट्रिप का वादा किया गया। हर स्टूडेंट के लिए 100 रुपये महीना इंसेंटिव भी। लेकिन क्या ये छोटे छोटे कदम इस बड़े संकट को हल कर सकते हैं? दोस्तों, इस वायरल वीडियो और जनसत्ता की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस को छेड़ दिया है। लोग पूछ रहे हैं आखिर शिक्षा विभाग की अनदेखी कब तक? एक यूज़र ने लिखा, ललित मोहन जैसे शिक्षक सिस्टम को जगाने वाले हीरो हैं। दूसरे ने कहा, जब तक नियम और प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होंगे उत्तराखंड की शिक्षा ऐसी ही लटकी रहेगी। उत्तराखंड की शिक्षा का ये संकट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जो खाली स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये उन शिक्षकों की भी कहानी है जो सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। और ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो सच सुनने को तैयार नहीं। ये था उत्तराखंड का वो सच जो अब हर जुबान पर है। ललित मोहन की हिम्मत, अंशिका का सपना और एक सिस्टम जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच बोलने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए या सम्मान? क्या उत्तराखंड की शिक्षा को बचाने के लिए बड़े बदलाव की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच्चाई हर कोने तक पहुंचे। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सीधे आपके फ़ोन में आपको मिल पाए।